अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, बर्तन धोने वाली इस जाली के साथ हम लोग बर्तन तो वॉश कर लेते हैं, लेकिन इसके और भी बहुत हैरत अंगेज़ फ़ायदे हैं जो कि हम लोग जिनसे नावाकिफ़ हैं, हम लोग जिसको नहीं जानते। तो मैं आज आप लोगों के सामने इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद जो है ना जो हम लोग अपनी पुरानी जो घर वाली जो ये तारें होती हैं ना, जिसको हम लोग तारें भी बोलते हैं, स्क्रबर भी बोलते हैं, बहुत सारे हम लोग इसके नाम होते हैं। तो हर कोई अपने-अपने हिसाब से नाम लेता है। तो इसके मैं आप लोगों को बहुत सारे मज़ीद फ़वाइद बताऊँगी बर्तन धोने के अलावा। जो आप लोग पुरानी जो होती है ना ये वाली तारें जो होती हैं, स्क्रबर जो होता है, इसको फेंका मत करें, उसका भी बहुत बड़े फ़ायदे होते हैं, इसको फेंकने से तो नुकसान ही हो सकता है। तो चलते हैं जी अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 मेरी इस तरह से इन दीवारों को लेकर है, हमारे वॉशरूम की इस तरह से जो दीवारें होती हैं ना मेरा वॉशरूम जो है उसके नीचे से फ़र्श जो है इस तरह से सीमेंट वाला है और उसकी दीवारें जो है ना वो इस तरह से मार्बल वाली जो टाइल्स होती हैं ना उनकी हैं। तो अक्सर औक़ात बार-बार जो पानी गिरता है ना, तो इसकी वजह से इनकी साइडों पे, इधर किनारों पे ना काई सी जम जाती है, जो कि हम लोग किसी भी ब्रश की मदद से या झाड़ू की मदद से जब हम इसको वॉश करते हैं ना, तो ये नहीं उतरती। तो आप लोग इस तरह से कोई भी पुराना स्क्रबर रख लीजिए और उसकी मदद से इसके ये जो किनारे हैं ना, इनको साफ़ किया करें। इस तरह से मैं थोड़ा-सा चुटकी भर सरफ़ जो है इधर डाल देती हूँ, डालने के बाद इसको मैं अच्छी तरह से इस जाली की मदद से जो है ना साफ़ कर लूँगी। इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने रगड़ना है, तो आप लोग देखेंगे कि इसकी जितनी भी काई इधर जमी हुई होगी ना ग्रीन ग्रीन से हो जाता है ये मिट्टी की वजह से, अक्सर औक़ात ज़्यादा पानी गिरने की वजह से, तो वो सारा उतर जाएगा। अभी देखिए हैरत अंगेज़ इसका ऐसा फ़ायदा हो गया है कि जो है ना हम लोग हैरान रह जाते हैं कि हम लोग इसकी मदद से इस तरह के काम भी ले सकते हैं। तो ये देखें कितना नीट एंड क्लीन हो गया है। अब इतना ही साफ़ होगा क्योंकि ये नीचे से फ़र्श इसका जो है ना वो दूसरा है ना सीमेंट वाला, तो इस वजह से वो इस तरह का लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ हो चुका है। आप लोग इसी तरह से अपने वॉशरूम की दीवारें जो है ना उनको भी साफ़ कर सकते हैं। टिप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। टिप नंबर 2 मेरी इस तरह से जो हमारा वॉश बेसिन होता है, जिस पर हम लोगों ने रोज़ वुज़ू भी करना होता है और हमारे बच्चों ने हैंड भी वॉश करने होते हैं, माउथ भी वॉश करना होता है। बच्चे ब्रश करते हैं खड़े होके, तो उनको अच्छी तरह से साफ़ नहीं करते, तो हम लोगों को इसकी रोज़ाना सफाई करनी पड़ती है। तो आप लोगों ने ऐसा करना है कि सरफ़ ले लेना है और उसको थोड़ा-थोड़ा सा इसके ऊपर सारे छिड़काव कर लेना है। तो और स्क्रबर की मदद से आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से रगड़ना है। तो आप लोग देखेंगे इसके ऊपर जितनी भी मैल कुचैल होगी, साबुन जमा हुआ होता तो इसके ऊपर साबुन ही है ना। तो आप लोग देखेंगे कि इसको रगड़ने के बाद इस कितना खूबसूरत, कितना साफ़ शफ़ाफ़ हमारा वॉश बेसिन हो चुका है। तो ये देखें इसका जो नल है उसको भी मैंने अपनी जाली की मदद से अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। तो है ना मज़ेदार सी टिप, आप लोग भी इसी तरह से अपने घर को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। तो कैसा लगा, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये टिप्स, आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो इस तरह की जाली जो हमारी होती है ना वॉशरूम साफ़ करने वाली, या फिर जो दूसरी होती है जिसकी वजह से हम लोग अपना वॉश बेसिन वगैरह साफ़ करते हैं, इसको अलहदा रखा करें और जो किचन वाली जाली होती है उसको अलहदा रखा करें। कभी भी किचन वाली जाली आप लोगों ने इधर सफाई के लिए इस्तेमाल नहीं करनी। तो टिप नंबर 3 मेरी देखें बहुत ही मज़े की है। इस तरह से हमारे घर में जो छोटी कैंचियाँ होती हैं, हम लोग बड़ी सीज़र जो होती है उसको तो हम लोग लगवा लेते हैं, उसकी धार भी लगवा लेते हैं, उसको तेज़ करवा लेते हैं। लेकिन इस तरह से जो छोटी सीज़र्स होती हैं उनको हम लोग कहाँ लेकर जाएँ? उन्हें कैसे हम लोग जो है ना तेज़ करें? पहले भी मैंने एक टिप बताई थी अपनी वीडियो में इस तरह से कैंची को तेज़ करने की। तो ये मेरी उसी तरह से दूसरी टिप है। इस तरह से जो भी जाली हमारी ख़राब हो जाती है उसको हम लोगों ने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और इस तरह से अपनी कैंची की मदद से हल्का-हल्के से इस तरह से अपनी जाली जो है उसको कटिंग करना है। तो इसकी जो जालियाँ होती हैं ना वो इतनी मतलब शार्प होती हैं, उसकी वजह से जब हम इसके ऊपर कट लगाते हैं ना कैंची की वजह से, तो हमारी कैंची जो होती है ना वो बहुत तेज़ हो जाती है, उसका जो किनारे होते हैं ना वो बहुत शार्प हो जाते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने अपनी जो छोटी कैंचियाँ घर में होती हैं ना वो उनको शार्प करना है। इसकी मदद से हम लोग अपने जो है ना नेल कटर भी तेज़ कर सकते हैं, अपनी बड़ी कैंचियाँ भी तेज़ कर सकते हैं, सिर्फ़ छोटी कैंची ही नहीं। छोटी कैंची का मैंने इसलिए बताया है क्योंकि
क्योंकि इसको हम लोग बाज़ार में तेज़ करवाने के लिए नहीं लेकर जाते, तो हम लोग इसे घर पर ही तेज़ कर लेते हैं। तो चलते हैं जी अपनी टिप नंबर 4 की तरफ। टिप नंबर 4 भी मेरी इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त है। ये मेरे किचन की जो है ना जो ऊपर उसके होती है ना शेल्फ़, उसकी दीवार है मेरे वॉश बेसिन के पास। वॉश बेसिन के पास बार-बार पानी गिरता है, बार-बार साबुन के साथ हम लोग बर्तन वॉश करते हैं, तो इस तरह से उसकी जो दीवारें होती हैं ना, उनके साथ-साथ इस तरह से ब्लैक-ब्लैक साबुन जम जाता है। ये साबुन ही होता है और तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हमारा किचन तो बंद होता है उधर, और तो कुछ आ ही नहीं सकता। तो आप लोगों ने ऐसा करना है, अपने बर्तन धोने वाली जो जाली है ना, उसी को बर्तन धोने के बाद इस तरह से हल्का सा साबुन लगा लेना है। तो अपना जो स्क्रबर है उसकी मदद से आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको रगड़ना है। तो आप लोग देखेंगे कि हमारी किचन की दीवारें इस तरह से बिल्कुल चमक जाएंगी, बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएंगी। तो ये देखें, अभी मैं आपको वॉश करके भी दिखाती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत मतलब दीवार हो गई है, बिल्कुल साफ़-सुथरी हो गई है। इसका ये कलर ही ऐसा है, पिंक कलर है ना, तो ये बिल्कुल साफ़ हो गई है, सारी इसके ऊपर से जो मैल है ना वो उतर चुकी है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, मैं आप लोगों को बिल्कुल करीब करके भी दिखा देती हूँ। ये देखें बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। तो मेरा किचन असल में पुराना है, काफ़ी पुराना है, तकरीबन मेरा जो है ना किचन बने हुए जो है 16-17 साल हो चुके हैं। तो इस वजह से ना ये इसकी जो टाइल्स है ना वो थोड़ी ख़राब हो चुकी हैं, इनके ऊपर इस तरह से ना निशान से पड़ गए हैं। तो ये देखें बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने इसको स्क्रबर की मदद से ही साफ़ कर लिया है। तो ये जो स्क्रबर है सिर्फ़ हमारे बर्तन वॉश करने में ही इस्तेमाल नहीं होता, आप लोग इससे बहुत सारे बेशुमार जो है ना अपने काम इससे ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो बर्तन वॉश करने वाला स्क्रबर होता है ना, वो हम लोग साफ़ तो कर लेते हैं उसको वॉश करके, लेकिन ये ना अच्छी तरह से वॉश नहीं होता, इसके अंदर फिर भी मैल कुचैल जो होती है ना रह जाती है। तो आप लोगों ने ऐसा करना है, स्क्रबर को इस तरह से अपने चूल्हे के ऊपर रख के ना फ्लेम गैस का जो है ना हमने ऑन कर देना है। तो इसके अंदर आप लोग देखेंगे जितनी भी मैल कुचैल होगी ना वो सारी जल जाएगी, और इसकी जो स्मेल होती है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसको आप लोगों ने एहतियात के साथ रखना है, इसको आप लोगों ने हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना। इसको आप लोग जो हमारा रोटी पलटने वाला चिमटा होता है ना उसकी मदद से आप लोग इसको पलट सकते हैं। तो इस तरह से ये बिल्कुल गर्म हो चुका है, क्योंकि ये स्टील की होती है। इस स्क्रबर स्टील के भी आते हैं और लोहे के भी होते हैं, तो ये मेरा स्टील का है तो ये ख़राब नहीं होता। तो इस तरह से आप लोगों ने इसी चिमटे की मदद से इसको वॉश बेसिन में लाके रखना है सिंक में। इसके ऊपर हम लोग पानी डालेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। तो ये देख सकते हैं ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको दूसरी साइड पलट के इस उधर से भी वॉश कर लेती हूँ अच्छी तरह से। तो आप लोगों ने अपने इस स्क्रबर को अच्छी तरह से साफ़ करना है। हफ़्ते में 2 दफ़ा तो लाज़मी इस तरह से इसको साफ़ किया करें, ताकि आपके किचन में से किसी तरह की कोई भी स्मेल जो है ना वो ना आए। किचन की सफाई बहुत ज़रूरी होती है, इस पर ख़ास तवज्जो दिया करें। तो ये देख सकते हैं इसके अंदर जितनी भी मैल कुचैल थी सारी जल चुकी है। तो अब हम इसको इधर रख देते हैं ताकि इसमें से अच्छी तरह से पानी निकल जाए। ये जो मैंने स्क्रबर रखने के लिए ये बनाया है ऑर्गेनाइज़र, इसकी वीडियो भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की वीडियो? आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। मेरे चैनल पर जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। सपोर्ट की, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लोगों की सपोर्ट की मदद से ही मैं कामयाब हो सकती हूँ, और आप लोगों की एक की हुई सपोर्ट जो है किसी को के घर को मतलब किसी की खुशियों में इजाफ़ा कर सकती है, किसी को कामयाबी की तरफ ले जा सकती है। तो प्लीज़ सपोर्ट मी, और जाते जाते वीडियो को एक लाइक तो बनता है, बहुत मेहनत के साथ वीडियो बनती है। तो मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, नई टिप्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।